नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से हम जो पशु परिचर जो भर्ती विशेष है उसकी क्लासें लेकर के आए थे। तो 2 से 3 क्लासें हो गई थी। आज उससे जस्ट अगली क्लास है। अगली क्लास के अंदर हम एमसीक्यू के माध्यम से आज हल करते हैं। तो लगभग ये मान करके चलो कि हर प्रश्नावली से एक एक दो प्रश्न आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। लाभ हानि की टाइप है बट्टा, उसी टाइप से है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, देखो 12,000 रुपए का एक मोबाइल 2 बट्टों के बाद, देखो मोबाइल कितने का 12,000 का, बट्टे कितने दिए गए हैं 2 बट्टे, 2 बट्टों के पश्चात या 2 बट्टों के बाद में 67 यानी 6,720 रुपए में खरीदा गया। यदि पहला बट्टा 20% का है तो दूसरा बट्टा बताइएगा कितने परसेंट का होगा। आप 2 से 3 टाइपों से क्वेश्चन को कर सकते हो कि 12,000 इसका मूल्य था, पहला बट्टा है 20% का, तो फिर वस्तु का मूल्य बचा होगा 80 बटे में 100। अब दूसरे का पता नहीं है तो मैं यहाँ पे x रखता हूं। x बट्टा नहीं दिया गया, x मैंने रखा है, मतलब यहाँ पे रखने वाली संख्या आएगी। जैसे कि अगर 90 आएगी तो हम मानेंगे कि 10%, यानी यहाँ पे अगर 90 कब रखते हैं जब 10% का डिस्काउंट हो, 70 कब रखते हैं जब 30% का डिस्काउंट हो। तो मैंने यहाँ पे x रखा है, तो 100 माइनस x, जो भी बट्टा होगा वो क्या होगा 100 माइनस x, तो बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए 6,720, 6,720। तो देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य और ये 2 शून्य से 2 शून्य। देखो 12 गुणा 8 12 अंटे 96, तो 96x बराबर है 6,720। तो x का मान कितना आएगा, ये 96 बराबर के उधर जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में, तो x बराबर 6,720 बटे में 96, तो x बराबर मान आएगा। देखिएगा 4 से काटते हैं 24 बार कटेगा, 4 एकम 4, 2 से संख्या 27, 6 चौका 24, 3 से संख्या 32, 8 चौका 32, 1680। फिर हम 12 से काट लेते हैं, देखिएगा बड़ी संख्या से काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48 यानी 140, 140 में 2 का भाग देंगे तो 70। तो यहां पे रखने वाली संख्या 70 आई है, यहां पे रखने वाली संख्या क्या आई है 70। तो 70 कब रखते हैं जब दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का हो 30% का। तो अपना जो आंसर है वो क्या जाएगा 30%, यानी जो बट्टा दिया गया है वो बट्टा कितने परसेंट का दिया गया है 30% का। कितने परसेंट का है 30% का। देखिएगा क्या हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, नहीं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे कि 12,000 वस्तु का मूल्य था, 20% डिस्काउंट दिया गया, तो 20% को 1/5 कहते हैं, तो 5 पे 1 ऑफ कर दिया, तो 5 का बचा कितना 4, तो 4। देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2400, 2400 गुणा 4 शून्य शून्य, 4 चौका 16 का 6, हाथ की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9,600 रुपए बचा वस्तु का मूल्य। पर वस्तु को दिया कितने में है 6,720 में, तो 9,600 की वस्तु को 6,720 में दे दिया, तो और ऑफ कर दिया। देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 6 के स्थान पे 5 हो गया होगा, 5 का मतलब 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 9 के स्थान पे 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो 2880 रुपए और कम कर दिया। तो 2880 रुपए कम किए, कम किस पे किए 6,720 पे, तो 2880 का डिस्काउंट दे दिया, दिया किस पे 6,720 पे। आंसर किस में देना है परसेंट में, तो गुणा किससे 100 से। देखिएगा ये शून्य से शून्य कट गई। देखिएगा हम इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, शेष 2, संख्या 27, 6 चौका 24, 3 8 चौका 32, देखो 4 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और ये 720, 720। देखिएगा और 720 देखते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, देखो 720 को 4 से काटेंगे तो 8 चौक 72, यानी 1 3 32 यानी 180, 180।
तो 10 से गुणा करेंगे तो 1800 बटे में क्या आएगा 42, बटे में क्या आएगा 42। देखिएगा किससे काटे, 6 से काटते हैं, 7 6 42, 6 तिया 18, यानी 300, 300 बटे में 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और शेष 2 संख्या 20, 7 दूनी 14। कहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया है, चौबीस सौ 9600 था 08 और देखो यहाँ पे 2880 नहीं आएगा, ये माइनस में यहाँ पे गलत हो गया है, ये 0 और 10 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 5 15 15 में से 7 जाएगा तो 8 और 8 8 में से जाएगा 2880 का ऑफ किया, ऑफ कितने पे, अरे ये 6700 तो विक्रय मूल्य था भाई, 6700 तो क्या था विक्रय मूल्य था। देखो 9600 पे कम किया है, 9600 पे 2880 का डिस्काउंट दिया है 9600 पे, ये परसेंट में कितना है वो ही अपना डिस्काउंट है। ये 0 से 0, देखो 4 से काटेंगे 24, 4 से काटा 7 चौका 28, 4 दूनी 8, ये 0, 12 दूनी 24, 12 छिगानी 72, 60, 2 एकम 2, ये 30, तो कितना जाएगा 30%। दूसरा डिस्काउंट कितना है 30% का, जो दूसरा बट्टा है वो कितने परसेंट का है 30% का, हमने इस पे निकाल दिया थे, तो क्या था विक्रय मूल्य, ये तो क्या था विक्रय मूल्य, तो ऐसे होगा ये पर्सन। आप डायरेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 12,000 रुपए की वस्तु थी, पहला ओप 20% का तो वस्तु का मूल्य 80 बटे में 100, दूसरा ओप हमें नहीं पता x बटे में 100 बराबर कितने में बेच रहा है 6720 में, दोनों पक्ष बराबर हैं 2 शून्य और ये 2 शून्य से 2 शून्य, 12 अंटे 96 गुणा x बराबर 6720, x का मान आएगा x बराबर 6720 बटे में 96, कितनी बार कटेगा 70 बार, तो x का मान कितना आया 70, यहाँ पे 70 रखेंगे और डिस्काउंट 100 माइनस 70 बराबर है 30%, तो दूसरा जो बट्टा है वो कितने परसेंट का है 30% का। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि ग्राहक को 8% डिस्काउंट देकर के भी 15% का लाभ प्राप्त कर सके। तो देखिएगा हम क्रय मूल्य मानेंगे क्योंकि लाभ दे रखा है, लाभ हमेशा किस मूल्य पे होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 100, देखो लाभ कमाना चाहता है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लाभ हमेशा जुड़ता है, 15% लाभ लेना चाहता है तो 100 का 15% 15, लाभ लेगा 15 का तो फिर बेचेगा कितने में 115 में, यानी ये कौन सा मूल्य आया विक्रय मूल्य, ये कौन सा मूल्य आया विक्रय मूल्य। अब देखिएगा अंकित मूल्य को ग्राहक 8% डिस्काउंट देना चाहता है तो अंकित मूल्य हमेशा बढ़ा करके रखा जाता है और हमेशा डिस्काउंट कौन से मूल्य पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो अब अंकित मूल्य मैं फिर से मानता हूं कि अंकित मूल्य 100 है, 8% का क्या देगा डिस्काउंट, 100 का 8% 8 होता है तो फिर विक्रय मूल्य कितना आएगा 92, कितना आएगा विक्रय मूल्य 92, 115 विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य यानी 92 का मान है, ये अपने को अंकित मूल्य चाहिए तो गुणा किससे करेंगे 100 से, किससे करेंगे 100 से, क्या आएगा अपने पास में अंकित मूल्य आएगा, क्या आएगा अंकित मूल्य आएगा, मार्क्ड प्राइस आएगा। देखिएगा 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से काटा या इधर काट दो, 25 चौका 100, देखो ये 23 से कम 23, 23 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 गुणा 25 125, कितना आया 125, तो अंकित मूल्य कितना आया 125। दोबारा बताता हूं देखिएगा, अपने को क्रय मूल्य मानना है, क्रय मूल्य कितना 100, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 15% लाभ ले रहा है 100 का 15 15, तो फिर विक्रय मूल्य कितना आया 115, पर 8% डिस्काउंट देकर के बेचता है तो अब अपने को अंकित मूल्य मानना है कि अंकित मूल्य कितना 100, अगर 8% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में 92 में, कितने में बेचेगा 92 में, विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य होना चाहिए 115, 92 का मान है, अपने को अंकित मूल्य चाहिए तो गुणा किससे करेंगे 100 से, 4 से काटा 23 बार, 4 से काटा 25 बार, 23 कम 23, 23 पंजे 115, 5 गुणा 25 तो 125, ये कौन सा मूल्य होगा अंकित मूल्य,
ये कौन सा मूल्य होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 840 रुपए अंकित करता है। यदि वह ग्राहक को 25% डिस्काउंट देकर 20% लाभ कमाता है तो वस्तु का खरीद मूल्य बताना है। देखो अंकित मूल्य कितना है? 840। ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना? 840। अब इस 840 पे डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अगर अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देकर के बेचेगा तो डिस्काउंट घटाएंगे तो कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य। और वो विक्रय मूल्य कैसा विक्रय मूल्य आएगा? 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य आएगा, मतलब उसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ होगा। तो 840 का अगर 25% निकालेंगे तो 25% घटाना पड़ेगा। मैंने कहा कि इस पे 25% ऑफ दे दिया तो 75 में बेचा होगा, तो 75 बटे में 100, 25 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 210 गुणा 3, 21 63, यानी 630 रुपए। कितना विक्रय मूल्य आया? 630 रुपए। अब ये विक्रय मूल्य कैसा विक्रय मूल्य है? 20% लाभ वाला, यानी 20% लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। 20% लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, जैसे कि क्रय मूल्य मैंने माना कि क्रय मूल्य 100 था, 20% लाभ पे बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 120 में। ये विक्रय मूल्य है। ये कह रहा है कि 630 विक्रय मूल्य, अपने हिसाब से 120 का मान है। अपने को किसका चाहिए? 100 का चाहिए। किसका चाहिए? 100 का चाहिए। तो देखिएगा, काटते हैं, ये शून्य से शून्य कट गई, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, शून्य आ जाएगी बीच में। देखो 2 एकम 2, ये 5, 105 गुणा में 5। अगर 105 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 105 गुणा में 5 तो 525। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था? 525। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 630। इसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है और वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 840। आया होगा समझ में? एक बार दोबारा और बता देता हूं कि वस्तु का देखिएगा अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है? 840। इस पे 25% ऑफ देना चाहता है। 25% का मतलब 1/4, तो 21 84, यानी 210 का ऑफ कर दिया तो बेचा कितने में? 630 में। ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब 20% लाभ पे बेचता है, 20% को फिर से भी इनमें क्या कहेंगे? 1/5, यानी 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन वाला कह रहा है 630 विक्रय मूल्य, अपने हिसाब से 6 का मान है। क्रय मूल्य कितना है? 5, तो गुणा किससे कर देंगे? 5 से। 6 एकम 6 शून्य, 6 पंजे 30, 105 गुणा में 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो 55 25, 5 एकम 5, 525, 525। ये क्या जाएगा आपका? क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। कितना आएगा? 525। और यही अपना आंसर जाएगा। कितना जाएगा? 525। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यह है आज का अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 8,750 रुपए तथा 8% वार्षिक दर से 9,500 रुपए हो जाता है, तो बताओ मूलधन बताओ। देखो 5% की दर से कितना हो जाता है? 8,750, और 8% की दर से कितना हो जाता है? 9,500 रुपए हो जाता है। का मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, मिश्रधन है। देखो 5 से बढ़कर के दर 3% दर बढ़ी, तो इधर 3% का ब्याज बढ़ा होगा, तो ब्याज कितना बढ़ा होगा? 9,500 माइनस 8,750, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी। शून्य 10 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 4 4 14 में से अगर 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 8 8 में से 0, तो 750 रुपए। तो 3% जो ब्याज बढ़ा है वो 750 रुपए है। मैं कहूं कि 1% बराबर कितना होगा? 750 बटे में 3 बराबर 250 रुपए। कितना जाएगा? 250 रुपए। यानी 1% से अगर ब्याज बढ़ता है तो 250 रुपए बढ़ता है।
अब ऊपर वाली राशि में तो 5% से बढ़ा है, तो 5% का 5% ब्याज बढ़ा होगा। 1% का मान है 250, तो 5% का कितना जाएगा 1250। कितना जाएगा 1250। अगर बात करें इस राशि से आप घटा करके मूलधन प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पे 8% ब्याज जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है 8% ब्याज जुड़ा हुआ है। 1% का मान 250, तो 8% का कितना जाएगा 2000 रुपए। तो यहां से कितना घटेगा 2000। ऊपर वाली राशि से घटाना चाहोगे तो देखिएगा 1% बराबर कितना है 250, तो उसमें 5% जुड़ा हुआ है, तो 5% बराबर 250 गुणा में 5 बराबर 1250। तो हमें ऊपर वाली राशि में 5% जुड़ा हुआ है, तो वहां से घटाएंगे तो 1750 माइनस 1250। देखिएगा ये शून्य और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो 7500। मूलधन कितना आएगा 7500। आपकी इच्छा है कि सर हम यहां से निकालेंगे, तो देखिएगा यहां से भी निकाल सकते हैं, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको पता है कि 1% का मान 250 है, तो 8 का कितना जाएगा गुणा 8, 8 से गुणा करेंगे, शून्य 8 पंजे 40 के शून्य, हाथ की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी यहां से घटाएंगे तो 2000 घटाएंगे, तो 9500 माइनस 2000। अगर 9500 में से भी 2000 घटाएंगे तो भी उस कंडीशन में अपना आंसर क्या जाएगा 7500। कितना जाएगा 7500। तो अपना मूलधन है वो कितना रहेगा 7500। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 7500। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अपना अगला क्वेश्चन होगा ये है क्वेश्चन ये। एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपए दो व्यक्तियों को क्रम से 12% व 21% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 वर्षों बाद 53,280 रुपए वापस दे दे तो उनकी दी गई राशि का अनुपात बताइए। देखो दो व्यक्तियों को देता है 12% 21% और दोनों व्यक्ति मिलकर के 53,280 रुपए वापस दे रहे हैं, तो धनराशि का अनुपात पूछ रहा है कि उनको किस अनुपात में धनराशि दी थी। तो देखिएगा इस राशि की आपको आवश्यकता केवल ब्याज निकालने के लिए पड़ेगी। देखिएगा 53,280 ये मिश्र धन है 3 वर्ष बाद का, और राशि कितनी दी थी 3600, तो माइनस करते हैं कि ब्याज दिया कितना है इन्होंने, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यानी 17,280 रुपए ब्याज है। कितना 17,280 रुपए का ब्याज है। ब्याज दिया किस पे 36,000 पे, किस पे दिया है 36,000 पे, तो 17,280 36,000 का है कितना परसेंट, है कितना परसेंट। तो देखिएगा परसेंट के लिए मैं गुणा कर देता हूं 100 से, ये है कितना परसेंट। तो देखिएगा ये 2 शून्य कट गई, ये शून्य से शून्य कट गई। अब हम 36 में 6 का भाग देते हैं तो 5, 8 से 48 और 4, हाँ देखिएगा आसानी से 6 का जा रहा है, 6 6 36, या 12 का दे लेते हैं, पहले किसका दे लेते हैं 12, 12 36। देखो 12 एकम 12, शेष कितना 5, संख्या 52, 12 चौके 48, 4 शेष, संख्या 48, 12 चौके 48, तो 144 बटे में 3। देखो 4 तिया 12, 2 शेष संख्या 24, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8, तो 48% ब्याज है। ब्याज कितना है 48%। ये 3 वर्ष का ब्याज है, अपने को 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो दर कितनी हो गई 16%। कितनी हो गई 16%, यही चाहिए देखिएगा 16% की। यानी कुल मिलाकर के जो दोनों राशियां हैं उन्हें दोनों राशियों से 3 वर्ष के बाद में जो टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 16% की दर से प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा पहले वाली राशि को 12% की दर से दिया, दूसरी वाली राशि को 21% की दर से दिया, और जो पूरा जो ब्याज है वो 16% की दर से लगा। 21-16 का अंतर, अगर यहाँ पे 48 रखोगे तो फिर यहाँ पे 36% ब्याज आएगा, यहाँ पे 61% ब्याज आएगा। अगर यहाँ पे 48 रखोगे तो, क्योंकि टोटल ब्याज 48% है, तो 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 36%, 21% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 63%। देखिएगा 21-16 का अंतर 5 और 12-16 का अंतर 4, तो जो निवेशित राशि है या दो अलग अलग जगह जो निवेश की गई है राशि, उस राशि का अनुपात होगा 5:4, 5:4। देखो अनुपात ही पूछा था तो अनुपात अपना 5:4 आ जाएगा। अगर वो राशि पूछता तो 36,000 कितने का मान होता 9 का, अपने को एक बार 5 का मान बताना होता है, एक बार 4, तो 9 चौक 36, 4,000 गुणा 5
20,000 और 4,000 गुणा 4 16,000। अगर राशियां पूछता तो 20,000 और 16,000 अपने राशियों के आंसर आते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि एक कार 2 वर्ष पहले खरीदी गई। एक कार कब खरीदी गई? 2 वर्ष पहले खरीदी गई। पिछले 2 वर्षों में कार के मूल्य में क्रमशः 10% व 20% की गिरावट आई, जिससे कार का वर्तमान मूल्य 28,800 रुपए हो जाता है। तो बताओ 2 साल पहले कार का मूल्य क्या था, या 2 साल पहले कार कितने में खरीदी गई थी? देखिएगा 10% 20% की गिरावट है, 10% 20% की गिरावट है। या तो आप ये मानोगे कि x मान करके करोगे कि माना कि वर्तमान मूल्य x था, अगर 10% गिर गया तो 90 बटे में 100, फिर 20% गिर गया तो 80 बटे में 100 बराबर कितना हो रहा है? देखिएगा 28,800, 28,800। देखिएगा x बराबर 28,800, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, और ये 90 गुणा 80 नीचे आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दी। देखिएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, भाई एक बचा हुआ था 18, ये 3200। 3200 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 400। तो देखिएगा 400 और 2 शून्य और लगाएंगे तो 40,000। कितना था मूल्य? 40,000। पर हम ऐसे न करके देखो, डायरेक्ट ही मैंने बताया कि 10% 20% की गिरावट है, 10% 20% की गिरावट है। 10% को क्या कहते हैं? 1/10। 20% को क्या कहते हैं? 1/5। 10 पे कम हो गया तो बचा कितना होगा? 9। 5 पे कम हो गया तो बचा कितना होगा? 4। 10 गुणा 5 50, 9 गुणा 4 36। ये वर्तमान है, ये 2 वर्ष बाद होगा, 2 वर्ष बाद होगा। इसने कहा कि 2 वर्ष बाद मूल्य 28,800 रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब ये 36 का मान है, तो 28,800 कितने का मान है? 36 का। अपने को चाहिए किसका? वर्तमान। वर्तमान के लिए गुणा किससे करेंगे? 50 से गुणा करेंगे। देखिएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 चौके भाई 24 4 से संख्या 48, 12 चौके 48, 2400। 3 एकम 3, और 2400 में 3 का भाग दोगे तो 800, 800 गुणा 50। देखो 3 शून्य ऐसे कैसे, 8 पंजे 40, तो 40,000। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा? 40,000। तो ये 2 साल पहले कार कितने में खरीदी गई थी? 40,000 में। जो अपना करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा? 40,000। कितना जाएगा? 40,000। देखिएगा और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना, ये देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। कितने रुपए 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 46,000 रुपए हो जाएंगे? देखो सरल ब्याज की दर से हो जाएंगे 3 वर्षों में, तो मैं कहूं कि हर साल अगर दरपूर समय को गुणा किया जाए तो ब्याज उत्पन्न होता है। तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 15%। कितना ब्याज बनेगा? 15%। किसका? 100% मूलधन का। तो अपना मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखो मूलधन अगर 100 है तो 15% ब्याज बन करके मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 115। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में 46,000 रुपए हो जाएगा, तो ये 46,000 कितने का मान है? 115 का। मूलधन चाहिए तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। 5 से काटेंगे, 20 से पंजे 100, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 यानी 2,000। 2,000 को 20 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, और 4 शून्य लगा देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 40,000। क्या बन जाएगी? 40,000। 46,000 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए दिए गए थे? 40,000 रुपए। कितने दिए गए थे? 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए 5% की दर से 3 वर्ष में 6,000 ब्याज उत्पन्न कर देंगे। कितना ब्याज उत्पन्न कर देंगे? 6,000 रुपए ब्याज उत्पन्न कर देंगे। तो आपसे वो धनराशि पूछी है, आपसे क्या पूछी है? वो धनराशि पूछी है। तो वो धनराशि के लिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आंसर क्या निकल करके आएगा बाहर? 40,000। आपका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? 40,000। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा किसी धन का 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन के 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के सरल ब्याज से 196 रुपए अधिक है। तो देखिएगा
6% की दर से अगर 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा तो ब्याज कितना बन जाएगा? 30%। कितना बन जाएगा? 30%। और वही राशि 4% की दर से 4 वर्षों के लिए दी जाए तो ब्याज कितना बन जाएगा? 16%। तो ये कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? 14%। ब्याज कितना ज्यादा बनेगा? 14% अगर 6% के लिए देंगे 5 वर्ष के लिए। ये कह रहा है कि 196 ज्यादा प्राप्त होता है। तो 196 कितने का मान है? 14 का। अपने को मूलधन चाहिए तो मूलधन हमने 100 मान रखा है क्योंकि 100 का 6% की दर से 5 वर्ष का 30% ब्याज बनेगा और 100 का 4% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 16% ब्याज बनेगा। तो ये इससे 14% ब्याज ज्यादा होगा। ट्यूशन वाला कह रहा है कि 196 ज्यादा है, हम कह रहे हैं कि 14 का मान है। मूलधन चाहिए, मूलधन हमने 100 मान रखा है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। देखो 14 एकम 14, शेष 5, संख्या 56, 14 चौक चौक 56 यानी 4। देखो 14 गुणा 100 1400, तो मूलधन कितना आएगा? 1400। मूलधन कितना आएगा? 1400। ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा और आंसर कितना जाएगा? 1400। अब देखिएगा, हम अभी मैंने कल वाले वीडियो में भी और परसों वाले वीडियो में भी हमने एलसीएम के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। किसके क्वेश्चन नहीं लिए हैं? एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हमने लिए ही नहीं है। तो मैं एक आध उनके क्वेश्चन बताता हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ के, फिर हम अगले वीडियो में तो क्वेश्चन ले आएंगे। जैसे कि मानिएगा कि 8, 20, 50 का एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम बताओ। अब एलसीएम क्या होता है? या तो बड़ी संख्या खुद होती है या उसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है। बड़ी संख्या तो कौन कब होगी? जब शेष छोटी संख्याओं का इसमें भाग जाता हो। क्या 50 में 8 का भाग जाता है, 20 का जाता है? नहीं, तो एलसीएम 50 नहीं होगा। या एलसीएम के लिए आप इनके अभाज्य टुकड़े भी कर सकते हो। सोच के निकालो तो 50 नहीं होगा, तो 50 का दूसरा मल्टीपल है 100। 100 के अंदर देखिएगा 20 का तो चला जाएगा पर 8 का नहीं जाएगा, तो फिर तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 150। 150 के अंदर 20 का नहीं जाएगा, तो फिर चौथा मल्टीपल क्या होगा? 200। 200 के अंदर 20 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या निकल कर के आएगा? 200। यानी 50 का चौथा मल्टीपल है 200। या आप जो आप स्कूली तरीके से करते आए हो 8, 20 और 50 का एलसीएम देखिएगा। 2 का दिया ये 4, ये 10, ये 25, फिर 2 का दिया 2, 5, 25, फिर 2 का दिया 1, 5 और 25, फिर 5 का दिया 1, 1, 5 और 5 का दिया। देखिएगा गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 पंजे 40, 40 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। या ऐसे नहीं करे, अगर तीसरा तरीका देखिएगा, तीसरा तरीका देखिएगा, हम इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में देखते हैं। यानी 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। 20 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5। 50 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 5, तो 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ये इनके हमने अभाज्य टुकड़े कर लिए। अब देखिएगा, अगर कोई सेम संख्या है उसके ऊपर अगर घात है तो एलसीएम के अंदर हम बड़ी वाली घात लेते हैं। यानी यहां से 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2 गुणा, देखो यहां से 2 उठ गया, यहां से भी 2 उठ गया, यहां से भी 2 उठ गया, अब 5 बचा है। 5 की पावर यहाँ पे 1 है, वहां पे 5 की पावर 2 है, तो हम बड़ी वाली घात लेंगे 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। 8 गुणा 25 बराबर कितना जाएगा? 200। तो इस प्रकार से आप एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का निकाल सकते हो। आपको लगे कि हमें एचसीएफ निकालना है, जैसे कि मानिएगा कि 12, 24 और 36, 36 मतलब 40 ले लो, 40 का एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो 12, 24, 40 का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ या तो कोई ना कोई छोटी संख्या खुद होती है या उसका कोई ना कोई फैक्टर होता है। छोटी संख्या तो खुद तो कब होगी? जब अन्य संख्याओं में भाग जाता हो। जैसे 12 में 24 का जा रहा है तो यहाँ पे इन दो संख्याओं में तो एचसीएफ 12 है पर 40 में नहीं जा रहा है, तो एचसीएफ 12 नहीं होगा, 12 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। तो आप डायरेक्ट इस 12 के जब टुकड़े करोगे तो 12 के फैक्टर में 4 आएगा, तो 4 देखो इसमें भी छुपा हुआ है, 4 इसमें भी छुपा हुआ है, 4 इसमें भी छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 पर इसमें 6 नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या जाएगा? 6। क्या जाएगा? 6। ये एचसीएफ 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4 जाएगा। एचसीएफ कितना जाएगा? 4। आप एचसीएफ के लिए भी वो नियम जो अभी बताया है वो नियम लगा सकते हो। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए अगर ऐसे तो निकालोगे
तो अलग अलग संख्याओं का निकालना पड़ेगा आपको अगर स्कूली मेथड लगाओगे तो। देखिएगा 2 का ये 20, ये 2 का 10, ये 2 का 5 और ये 5। आप इसको लिखोगे 2 या 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। यहाँ पे 24 के लिए 2, ये 12, ये 2, 6, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1। देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 12 को क्या लिखोगे 2, 2 6 आया, फिर 2 आया, 3, फिर 3। देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब कॉमन है उसी को उठाएंगे, कॉमन के अंदर छोटी वाली पावर उठाएंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2। देखो गुणा, अब यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, पर यहाँ पे 3 की पावर 1 है ही नहीं, तो कॉमन को उठाना था, 3 नहीं उठेगा। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 2 ही अपना एचसीएफ चला जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, क्या जाएगा 4 निकल करके अपना आंसर आएगा, ये होगा। कल हम भिन्नों के भी सीखेंगे, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। कल वाली टाइप के अंदर या कल वाले वीडियो के अंदर हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ लेना सीखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।